Hello guys, welcome to my YouTube channel. So today we will talk about हाइड्रोजन गैस चैप्टर 2 क्योंकि भारत के जींद में दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ रही है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 वीडियो पहले आ चुकी है। तो हम लास्ट टाइम जब वीडियो एंड किए थे तो हम हाइड्रोजन गैस का निर्माण कैसे हुआ, कैसे उसकी खोज हुई, उसके बारे में बात किया था। ब्रिटेन की एक लैब से शुरू हुआ था मिशन। हाइड्रोजन फ्यूल की कमियां और खूबियों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो 10वीं क्लास में पढ़ी पीरियोडिक टेबल याद है, मुझे को तो याद नहीं है, वहीं जिसमें दुनिया के सारे तत्व करीने से सजे हैं, उस टेबल में हाइड्रोजन का नंबर पहला है। इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन पाया जाता है, इसलिए यह सबसे हल्का तत्व है। यह पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व भी है। सूरज और तारों में भी मौजूद है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ एक पेच भी है, एक लफड़ा भी है। वो क्या है? यह अपने आप में इतना अस्थिर है कि कभी अकेला टिक नहीं सकता, हमेशा किसी साथी की ज़रूरत पड़ती है। यह साथी या तो कोई हाइड्रोजन परमाणु होता है या तो कोई दूसरा तत्व होता है। इसलिए जब भी कोई हाइड्रोजन गैस का नाम सुनेंगे, असल में उसका मतलब H2 होता है, यानी H2 अणु होता है। अकेला हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता। ज़्यादातर यह पानी में ऑक्सीजन के साथ जुड़ा मिलता है, यानी H2O। अगर हमें शुद्ध पानी, शुद्ध हाइड्रोजन चाहिए तो पहले ऑक्सीजन के साथ थोड़ी जोड़ी को तोड़ना पड़ता है। जोड़ी तोड़ने का तरीका ही इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। मतलब पानी में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करना ही इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। यह प्रोसेस लैब में आप खुद भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का तरीका देखें तो एक जार पानी में ज़रा सा बेकिंग सोडा मिलाएं, इसमें बिजली की 2 तारें डुबा दीजिए और करंट दौड़ा दें। बिजली गुजरते ही तारों के पास बिजली जमा होने लगेगी और यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है। मतलब तारों के पास बुलबुले जमने लगते हैं, यही हाइड्रोजन गैस है। यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस होती है। यह प्रोसेस बड़े पैमाने पर करने वाली मशीन को इलेक्ट्रोलाइजर कहते हैं। ये बिजली और पानी को लेकर हाइड्रोजन गैस बनाती है। लेकिन इस हाइड्रोजन गैस से एनर्जी कैसे बनेगी, कैसे ट्रेन चलेगी, तो वो एनर्जी कैसे बनेगी? पिछली बार हमने कैप्सूल की बात की थी। इसका सबसे स्मार्ट तरीका है फ्यूल सेल, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कैसे फ्यूल सेल का निर्माण हुआ। फ्यूल सेल असल में एक तरह की बैटरी है। यह हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन को आपस में मिलाकर बिजली पैदा करती है। इस पूरी प्रक्रिया के बाय प्रोडक्ट्स भी हैं एनर्जी और पानी की भाप। न धुआं, न कार्बन, न कोई प्रदूषण। इसलिए हाइड्रोजन ट्रेन को जीरो एमिशन मतलब शून्य प्रदूषण वाली ट्रेन भी कहा जाता है। मतलब ना इससे धुआं होगा, ना प्रदूषण होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन सिर्फ पानी छोड़ेगी बस। इसीलिए इसे जीरो एमिशन कहा जाता है, यानी ऐसी ट्रेन जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है। हाइड्रोजन खुद भले प्रदूषण ना फैलाए, लेकिन उसको बनाने के तरीके में प्रदूषण होता है। जैसे कि आप अगर पेट्रोल यूज़ करेंगे और डीजल यूज़ करेंगे तो यूज़ करने के जो बनता है उसमें प्रदूषण होता है, लेकिन जो निकालने का प्रोसेस है उसमें प्रदूषण होता है। लेकिन जो बनाने का प्रोसेस है और बनने के बाद जो यूज़ करने का प्रोसेस है उन सब में प्रदूषण है। लेकिन हाइड्रोजन में सिर्फ बनाने में प्रदूषण है, यूज़ करने में प्रदूषण नहीं है। तो बनाने के 3 तरीके होते हैं। हाइड्रोजन 3 तरह की होती है। तो पहली होती है ग्रे हाइड्रोजन, दूसरी होती है ब्लू हाइड्रोजन और तीसरा होता है ग्रीन हाइड्रोजन। जैसे अभी ये एथेनॉल फ्यूल चल रहा है, E20, मतलब अभी पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स हो रहा है, उसको 100% तक ले जाने का प्लान है। तो ग्रे हाइड्रोजन की बात करें, आज दुनिया में बनने वाली करीब 90% हाइड्रोजन गैस यही है, ग्रे हाइड्रोजन, जिससे पॉल्यूशन होता है।
यह सीधे प्राकृतिक गैस से बनाई जाती है। इस प्रोसेस में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो सीधे हवा में घुल जाती है। दूसरा है ब्लू हाइड्रोजन। यह भी प्राकृतिक गैस से बनती है, बस इसमें एक ट्रिक जोड़ी जाती है, बताया नहीं है कौन सी ट्रिक, और एक ट्रिक जोड़ी जाती है। निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर जमीन के अंदर दबा दिया जाता है। मतलब जिस गैस से एयर जाती है, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, उसको जमीन के नीचे दबा दिया जाता है। लेकिन शोध का ये तरीका उतना साफ सुथरा नहीं है। शोधकर्ताओं का कहना है, उनका दावा है कि इसमें भी काफी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड लीक हो जाती है। अब तीसरा तरीका है ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन, इसमें प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल ही नहीं होता। हाइड्रोजन गैस बनती है लेकिन प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि सूरज या हवा से मिली बिजली का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए पानी को तोड़ा जाता है और उससे हाइड्रोजन एनर्जी को अलग किया जाता है और उसे सेल में रख लिया जाता है। शुरू से आखिर तक इसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन ही नहीं होता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक गैस यूज ही नहीं होती। सबसे साफ सुथरा तरीका ग्रीन हाइड्रोजन का ही है, जो कि अभी मैंने बताया। और जिससे सूरज और हवा की से मिली बिजली से इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए एनर्जी में बदल दिया जाता है। भारत की हाइड्रोजन ट्रेन का लक्ष्य भी ग्रीन हाइड्रोजन को पाना ही है। अब लास्ट नॉलेज पार्ट की बात करें तो साधारण हवा का दबाव, जिसे हम एक बार कहते हैं, हाइड्रोजन को उसमें 200 to 500 गुना ज्यादा दबाव पर स्टोर करना होता है। इसलिए रेलवे ने जींद में एक खास फ्यूलिंग फैसिलिटी भी बनाई है, जो एक बार में 3000 किलोग्राम हाइड्रोजन स्टोर कर सकती है। तो ये सब जो कि भारत आज पा रहा है या अचीव कर रहा है, ये सब कुछ है स्टडी से, साइंस से। तो फोकस पर एजुकेशन पर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही है जो भारत को आगे लेके जाएगी। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है राजू चौधरी। थैंक यू सो मच।